ओम साई राम, नमस्कार। दिस इज साई ओम पूजा। साई राम। तो साई पूजा चैनल पर आप सभी साई भक्तों का तहे दिल से स्वागत। अभिनंदन। इस वक्त बाबा के एक साई भक्त बैठी हैं और बाबा के नगरी में वो अनुभव बताने जा रही हैं। और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम बाबा के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। बाबा जब साई भक्तों के जीवन में जाते हैं तो उनके जीवन में जो कठिनाइयाँ होती है, एक फरिश्ता बन के जाते हैं, क्योंकि वो मालिक है हमारा। पर वो मालिक क्या क्या अपने भक्तों के जीवन में जो है लीलाएं करता है, आइए जानते हैं एक साई भक्त से। ओम साई राम जी। ओम साई राम। क्या नाम है आपका? नंदनी शर्मा। नंदनी शर्मा। कहाँ से आप? हिमाचल से। हिमाचल से। तो आप मुझे बताएं कि कैसे बाबा ने आपको अपने आप से जोड़ा? हम लगभग कहीं 1999 से बाबा से जुड़े हैं। सत्य साईं बाबा से भी जुड़े हम। फिर सत्य साईं के दर्शन करने गए हम, तो पहले हम शिरडी आए, तो वहीं से हमारा जो सफ़र है वो शुरू हो गया। कितने वर्ष पहले की बात है? आप 1999 से शुरू है। 25 साल से लगभग हम बाबा के साथ जुड़े हुए हैं। ओके। और हर कोई काम बाबा के नाम के बिना घर में नहीं होता, क्योंकि मेरा अपना जो विचार है वो विचार है कि बाबा ही कृष्ण है, बाबा ही राधा है, राधा ही बाबा, कृष्ण ही बाबा, राम ही बाबा, क्योंकि रूप तो एक ही है भगवान का। तो यदि हम किसी रूप और में भी लेते हैं नाम, तो बाबा और कृष्ण एक ही हैं। मेरा अपना, और बाबा ने मुझे कहीं एक स्वप्न दिया था शुरू में, तो बोल रहा था कि सत्य साईं के रूप में मैं ही हूँ, मत घबराओ, मैं ही शिरडी बाबा हूँ, है ना। फिर उसके बाद मैडम ऐसे है कि एक्सपीरियंस होते गए, बच्चों के साथ होते गए। बच्चा पढ़ने चला गया पूना में, इसके साथ हुआ, बेटी के साथ, बेटी मेरी बाबा से बहुत जुड़ी हुई थी, अभी भी है जुड़ी हुई। उसके साथ बहुत से चमत्कार हुए, हमारे घर में विभूति निकली है, पर चलो इसको हम शेयर। साईं बाबा की विभूति निकली और मैंने डिब्बी में थोड़ी सी, तो मैं घर में आई, बच्चे छोटे थे और मेरे हस्बैंड कहते कि तूने ख़त्म कर देनी। मैं अपनी माँ के पास गई थी, मैंने कहा अच्छा थोड़ी थोड़ी दूंगी उनको, अभी जुड़े थे हम वहाँ पे। जैसे मैं अपने घर में आई, मैंने इनको बोला ये ज़रा मेरी विभूति, और कुछ काम करने लगे इसको देने, तो विभूति वो उड़ के मैडम ऐसे गिरी पूरे कमरे में, और आंसुओं की बहार बच्चों में इनमें लग गई, और मैंने एकदम से विभूति बंद कर दी। मतलब बाबा के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े चमत्कार हो रहे हैं और होते जा रहे हैं। और एक एक्सपीरियंस तो ऐसा हो गया कि ये मेरा मॉल है यहाँ पे, तो मेरी बेटी की बेटी धोती आई हुई थी घर में, छोटी सी थी, उसने यहाँ पे एक नेल्स लगा दिया, नेल। और इसी दरमियान 2018 की बात है कि मेरी मम्मा एक्सपायर हो गई, और शायद मैं उनसे बहुत जुड़ी हुई थी, और मेरा दिल बहुत दुखी था, बहुत दुखी था। और ये जो मॉल था ना, उसके नेल से ना वो एक वो बन जाता ना जहर सा, वो जहर सा बन के वो इतना बड़ा हो गया। मेरे भाई बहन सब कहते कि इसको दिखा दे, फिर मेरी माँ के वो दिन चले हुए थे, तो मैं मन में सोचूं मैं माँ का वो देखूं कि मैं हॉस्पिटल जाऊं। चलो मम्मा के 13 दिन के बाद मैं हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल में उन्होंने देखा और बोलते कि ऑपरेट करना पड़ना, इतना बड़ा हो गया हुआ, इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, इसमें वो आ गया कुछ। उन्होंने हमें डे वगैरह दिया कि ऐसे आना, मतलब एक गिल्टी टाइप की पड़ गई थी, गांठ। हाँ, गांठ के इतना ही बड़ा हो गया था। ओह माय गॉड। फिर उन्होंने बोला ट्यूसडे को इधर आओ। हम ट्यूसडे को गए, तो इसी दरम्यान शायद इसने शिरडी की टिकट करवा दी थी। चलो ट्यूसडे को गए, वो कहते कि नेक्स्ट ट्यूसडे आना आप, तो टाइम था हमारा ना, नेक्स्ट ट्यूसडे के डॉक्टर नहीं था, तो नेक्स्ट ट्यूसडे गए, और मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ पे गए, और वहाँ पे क्या डॉक्टर ने देखा और कहता चलो मैडम ऑपरेशन थिएटर में एडमिट, चलो साथ में मैं चलता हूँ, और चलो मैंने वो भी पहन लिए, सबको जो पहनाते हैं ऑपरेशन थिएटर के लिए। बेड पे मैं मतलब लेटने वाली थी, और इतने में उसने, इनको बोलते कि वो सामान ले आओ थोड़ा ऑपरेट करने का, मन में था भी अच्छा चलो ऑपरेशन है ना, हाँ वो ऑपरेशन। और इतने में उसने देखा कि वो एक जो इनका क्या कहते हैं एक असिस्टेंट होते हैं, उसने उसको आवाज़ दी, वो कहता कि आओ, कहाँ है वो, कहते आज वो छुट्टी पर है। अच्छा देखो आप, फिर वो कहते कि मैडम सॉरी, नॉन थे वो, कहते मैडम सॉरी आप नेक्स्ट ट्यूसडे आ जाना। बोलता बहुत बुरा लग रहा है,
मैंने कहा हम तो शिरडी जा रहे हैं ना, हमने शिरडी मतलब आफ्टर 2 डेज हमने शिरडी आना था, हम शिरडी चले आए। मैं कहा चलो बाद में दें। मानो आप, पता नहीं कैसे बाबा की कृपा हुई, हम यहाँ 3-4 दिन रहे, वो घाट का पता ही नहीं चला। क्या घर में हम बात है, पहुंचे, क्या बात है, ओम साई क्या राम, बात हमें इस गांठ का मैडम पता ही नहीं चला कैसे चली गई। घर में मुझे सारे बोले, मैं कहा देख लो तो है ही नहीं अब, है ना। ये हम अभी भी है इसमें, अभी भी है इसमें, ये ब्लैक सा है। तो एक तो एक्सपीरियंस मेरा ये हो गया। दूसरा मेरा ऑपरेशन करने की नौबत नहीं आई। मैं वहाँ से हुआ ही नहीं, मैं वहाँ से वापस चली आई। तो जिसने मतलब घाट में बहुत खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं लोगों की, मत बाबा ने आपको यहाँ ला के उस बीमारियों से बचा बिल्कुल, दिया। मुझे यहाँ भी याद नहीं रहा कि मेरे में था कुछ, क्योंकि पहले इतना बड़ा अटक सारा था ना, अच्छा। पता ही नहीं चला। अच्छा चलो, ये तो बाबा का, बहुत बाबा की कृपा थी हम सभी पे, सभी परिवार पर। नेक्स्ट एक बार क्या हुआ कि मैं ना चंडीगढ़ को हम आ रहे थे, घर को आ रहे थे इधर ना मोहाली के लिए, और मेरे हस्बैंड गाड़ी में बैठे हुए और मैं आदत वाशरूम चली गई, और वाशरूम मैंने लाइट नहीं ऑन की, जहाँ कभी हो नहीं सकता था ऐसा कि वहाँ पे एक स्नेक हो गई, अरे बाप रे। और वहाँ वो एक चूहा वो होती है एक हमारे ना चूहादानी जो होती है, उसमें ना वो शायद चूहा था घुसा हुआ, और चूहादानी पे ना वो स्नेक ने अपना वो बना ली, और सारा ब्लैक करके ना, और मैं वाशरूम करके देख रही हूँ अच्छा है क्या ये, कि मेरी मेड ने क्या डाल दिया होगा इसके ऊपर। मन हुआ कि मैं अपने उसको हाथ से उठा लूँ, है ना, देखूँ क्या है। फिर मन में आया नहीं, बचाना था ना मुझे, उठी और मैंने ना पाँव से ऐसे सोचा कैसे करती, फिर भी नहीं किया मैंने। फिर मैंने इनको जोर से आवाज़ दी, और ये तो गाड़ी में थे, बोलते येरा तेरी भी आदत क्या है, बाहर जाती है तू। मैं कहा येरा देख लो, आ जाओ, कुछ है ऐसे ही, है ना। नहीं बात करी ना, फिर इन्होंने बोला लाइट ऑन की, जैसे लाइट ऑन की तो अजगर ब्लैक कोबरा, हाँ जी, और उसके ऊपर, और इन्होंने कोशिश की, तो जैसे इन्होंने हिलाने लगे कुछ करते हैं, वो जहाँ से आया था वहीं चला गया। बाबा ने आपकी फिर से जान बचाई। तीसरा एक्सपीरियंस तो बहुत खतरनाक था, वो बाबा ने शायद मुझे बचाया है, शायद नहीं, बाबा ने ही बचाया। नहीं शायद, मैं का मेरा इधर आना था, और उसके बाद आज ही आ रही हूँ मैं, कि मैं ऐसे चली गई थी, मुझे नहीं पता कि अपने घर में हिमाचल में मेरे बच्चे आए थे, बेटी आई थी, सब दामाद बेटे सब बच्चों को खिला पिला दिया। मैं कहा मुझे थोड़ी ना गैस्ट्रिक सी हो रही है, मैंने नहीं खाना, पूजा की, आरती की, सब कुछ किया। सो गई 1:30-2 बजे, मैंने इनको बोला कुछ ऐसे लग रहा है गैस्ट्रिक बहुत ज़्यादा हो रही है। बोलते हॉस्पिटल दिखाएं, मैं कहा यार नहीं दिखाऊंगी, पर चलो बोलते इंजेक्शन, मैं कहा मेरे को सूट नहीं करते। इंजेक्शन लगवा लिए, उसने पेन किलर भी लगा दिए, उसके भी लगा दिए, घर में आ गए। 3 बजे घर में आती हूँ, और 4 बजे मुझे कुछ ऐसी फीलिंग हो रही है, पेट में कुछ हो रहा है और चक्कर सा। और मैंने इसको बोला था कि आप तू और पापा परे सो जाओ, आप बोले कि मैं परे आ जाती हूँ। मैं कोशिश करूँ कि मैं इनको आवाज़ दूँ, बेटी भी साथ में सोई, कमरे आमने सामने है, तो ना मैं आवाज़ दे पाऊँ, मैं न जाऊँ, ना वाशरूम जाना, मैंने वाशरूम की कोशिश करूँ, साथ में वाशरूम है, तो मुझे चक्कर आए। यदि मैं वाशरूम चली जाती तो अब तो कोई था ही नहीं मेरे पास। मैं उठी और दरवाजे के साथ ऐसे कि मैंने अक्षु जरा ये जल से इसने नाम सुना ना, जोर से ये मेरे पास आ गया। अब ना जैसे पास आए तो मैं मूर्छित थी, जैसे मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये बच्चे आगे पीछे बैठ गए, ये आ गए, और खुशी में जान नहीं थी, जो हेल्थ थी वो इतनी डाउन हो गई, आप बताओ, आंखें पलट गई साथ में। और वो तो इन लोगों ने मेरा सारा देखा हुआ ये सब कुछ, और बेटी मेरी डॉक्टर है, तो साथ ही साथ आप भी अपने एक्सपीरियंस बताते जाएं जो भी। जी, बेटी मेरी डॉक्टर है, और वो इसको बोलती कि पापा लगता है मम्मा इज नॉट मोर। ओह माय गॉड। तो ये कहता ऐसे कैसे हो सकता है, आप बताओ, ये बताएगा बेटा मेरा। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मम्मा इज़ नॉट मोर। तो मैं हमेशा साईं बाबा की उदी अपने पास रखता हूँ, और तो फिर मैंने क्या किया, मैं घबरा गया था थोड़ा, मैंने साईं बाबा की उदी को पानी में डाला, गिलास में डाला, और फिर मैंने मम्मा को देने के लिए सोचा कि मम्मा को उसको देता हूँ मैं।
तो फिर जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने मम्मा को देखा कि आंखें मम्मा ने पलट दी है सडनली और मम्मा में ज़रा जान नहीं रही है। तो उस टाइम वो उदी का गिलास पानी के साथ मेरे हाथ में था, जोर तो से आवाज़ सडनली दी पता नहीं मुझे क्या हुआ, उसको मैंने मम्मा के मुंह में फेंक दिया और मैंने बोला साईं बाबा रक्षा करो। और जैसे मैंने वो पानी का गिलास मम्मा के फेस पे फेंका तो मम्मा को थोड़ी सी होश आई। मम्मा ने बोला अक्षु अक्षु, ये नाक में तो घुस गई वो सडनली मेरी उनको सारी ना जी। थोड़ी सी होश आई। तो फिर उसके बाद फिर मम्मा को थोड़ा सा उठा, तो फिर उसके बाद मम्मा को धीरे धीरे रिकवर होना स्टार्ट हो गया। मतलब फिर मैंने और उदी दी मम्मा को, थोड़ी मुंह में लगाई, जीभ में लगाई, तो उसके बाद मम्मा मेरी रिकवर कर गई धीरे 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 धीरे। तो फिर मतलब काफ़ी ज़ोर से मैं चिल्लाया 3-4 बार साईं बाबा रक्षा की हमने करो, मूर्ति स्थापना साईं बाबा आओ, साईं बाबा आओ। तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि नहीं बाबा आए और आज मेरी मम्मा को उन्होंने बचाया। उन्होंने दिया दूसरा दिन। तो फिर आज मैं शिरडी आ में जाओ आया हूँ आप ना। इसीलिए। तो ये एक चमत्कार था। लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? लोगों को ये संदेश है कि श्रद्धा और सबूरी रखे और बाबा पर पूरा विश्वास बाबा को करें। मैं तो ये कहती हूँ बाबा को हर रूप में देखो, हर किसी की पूजा करो। हम भी करते हैं, हम राधा को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, बाबा को मानते हैं। बाबा मना थोड़ी कर रहे हैं, या कृष्ण जी या राधा जी कोई मना नहीं करती है। यदि हम राधा राधा भी बोलते हैं तो वो भी बाबा का रूप है। बाबा हर रूप में, कृष्ण हर रूप में हमारे सामने है। और हम एक भक्ति भाव से, एक मन हमारा साफ होना चाहिए। यदि आपके विचार और मन साफ है, स्पष्ट है, तो बाबा भगवान हमें सब कुछ देता है। ओम साई राम। आ जाओ आप भी बताओ थोड़ा सा, ये मैया जी का भी ले लो, फोटो ले लो। एक मिनट। तो जिनको भी ऐसे एक्सपीरियंस है 9918073846 पर बताएं। और आंटी को कितने प्यारे प्यारे बाबा ने एक्सपीरियंस दिए हैं। अभी और भी बात करूंगी और मैं अभी और निकलाऊंगी बाबा के एक्सपीरियंस। अभी आप चिंता ना करें। जिनको मेरे साथ गो लाइव टुगेदर घर में बैठ के करना है, घर में बैठ के भी आप मेरे साथ लाइव कर सकते हैं। मुझे बोले व्हाट्सएप पे या वॉइस कॉल करें। अगर मेरा कॉल नहीं लगता है तो मैं आपको लिंक भेजूंगी। आप अपने घर से भी आप लाइव कर सकते हो और अपने अनुभव का गुणगान करें। हर घर साईं, घर घर साईं। और बाबा ने आपको चुना है। आइए आपके साथ लीलाएं की तो बाबा चाहते हैं कि आप उनकी लीलाओं का गुणगान भी करें, कंजूसी ना करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और बहुत आशीर्वाद दें। और आंटी ने आज बोला है कि एक बैठने का ठिकाना होना चाहिए ताकि वहाँ पर नॉइज़ ना हो, उठना बैठना ना मुझे पड़े। लग रहा है कि आपके लिए एक थोड़ी सी सुविधा होनी चाहिए। तो ये आप लोग दुआ करेंगे कि स्टूडियो बन बिल्कुल, जाए। हम बाबा से भी प्रे करेंगे कि आपको एक थोड़ा स्थान दें जैसे हम और आप सभी बैठ सके। क्या बात है। तो थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आप आए और आपने अपना enjoy आपका किया। बहुत बहुत धन्यवाद दिए हम लोग, आपके साथ हम मिले, बहुत अच्छा लगा। आप बाबा के करीब, बहुत करीब हैं, इसलिए आप हमारा एक हम सब करीब हैं। साक्षात्कार ले सके हम लोगों का, है ना। हम सब करीब हैं क्योंकि हम लोग बाबा का गुणगान उसके सामने करें, और उनके बाबा के कान। सामने कर रहे हैं, बाबा की आरती चली, बिल्कुल, वो चाहते पूजा हैं कि चली अगर हुई यहाँ- है ना। हम द्वारका माई के सामने बैठे हुए हैं और क्या चाहिए हमें। आप भी आओ साथ में। हाँ, तो बस जिनके पास भी एक्सपीरियंस है जल्दी जल्दी हमें 9918073846 बताएं। ओम साई राम। ओम साई राम।